हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन जानेंगे अम्लता और क्षारकता के बारे में। बहुत सारे लोग अम्ल और क्षार के बारे में तो जानते हैं, पर अम्लता किसकी होगी, अम्ल की होगी कि क्षार की होगी और क्या होगी, इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अपन आज इनको जानने की कोशिश करेंगे कि अम्लता और क्षारकता क्या है। अम्लता और क्षारकता, ये आज अपन जानने की कोशिश करेंगे कि अम्लता क्या चीज है और क्षारकता क्या चीज। देखिए, जैसे अपन कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं, HCl, मैंने कोई भी अम्ल ले लिया, जनरल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो सामान्य अम्ल के रूप में सब जानते हैं। इसकी अपन बात करते हैं, तो जैसे अपन HCl की रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा देते हैं, HCl की देखना थोड़ा सा, तो ये बनाएगा अपने पास रिएक्शंस होगी और अपने पास बनेगा ये अपने पास बनेगा, एक तो बन जाएगा H2 और एक बन जाएगा NaCl। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। रिएक्शंस H2 प्लस NaCl बना, तो यहां देखना कि इस अम्ल का एक H प्लस क्षार के एक अणु को उदासीन किया, इस अम्ल का हाइड्रोजन क्षार के एक अणु को उदासीन किया। इसीलिए अपन अम्ल की अपन याद करते हैं क्षारकता। अम्ल की अपन याद करेंगे क्षारकता, यानी क्षारकता शब्द बोले आपके माइंड में आना चाहिए कि क्षारकता होती है एसिड की। अब क्षारकता एसिड की क्यों कहते हैं ये मैं बता रहा हूं कि अम्ल का एक H प्लस क्षार के एक अणु को उदासीन करके होता है, जिससे H2 और लवण बन रहा है अपने पास, इसीलिए अम्ल की होती है क्षारकता। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और क्षारकता कितनी होती है? जितने H प्लस त्यागता है, ये ध्यान रखना, जितने H प्लस त्यागता है, जितने H प्लस अम्ल त्यागता है वह उसकी क्षारकता कहलाती है। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं अपने पास, जैसे मैं ले लूं यहां पर H3PO4 H2PO3, ये दो मैंने उदाहरण ले लिया। जैसे H3PO4, अब इसमें दिख तो अपने को 3 H है, पर जरूरी नहीं है कि क्षारकता जितने H प्लस दिखे उतनी क्षारकता हो। इसमें एक दिख रहा हो तो इसकी क्षारकता एक है, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो, अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो P डबल बॉन्ड OH और मैं यहां लिख देता हूं OH। देखो हो गई स्ट्रक्चर H3PO4 H3PO4। अब इसकी क्षारकता अपने पास आएगी 3, क्षारकता आएगी इसकी 3, यानी इसमें जितने दिख रहे हैं उतने ही अपने पास H प्लस से देगा, 3 होगी। इसकी देखते हैं अपन, P डबल बॉन्ड OH अपने पास है और एक इधर अपने पास H है, यानी H3PO3 की अपन बात करते हैं। H3PO3 में देखो अपने पास इसकी क्षारकता ये 2 H प्लस ही देगा, इसकी क्षारकता होगी 2। तो इसमें दिख कितने H रहे थे? 3, पर दे कितने रहा है? 2, तो वो उसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। तो ये क्षारकता के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर है। ये ध्यान रखना है कि क्षारकता अम्ल की होती है और अम्ल जितने H प्लस त्यागता है, जितने H प्लस त्यागता है वो उसकी क्षारकता कहलाएगी, जितने H प्लस है वो उसकी क्षारकता कभी नहीं कहलाएगी। ये क्लियर ध्यान रखना। देखो इसमें 3 H प्लस है पर इसकी क्षारकता कितनी है? 2। ये क्लियर। अब अपन बात करते हैं अम्लता। अम्लता देखना इस रिएक्शन के अंदर वापस, आप देखो ये जो NaOH अपने पास है, इस NaOH यानी क्षार, ये इस क्षार का एक OH आयन अम्ल के एक अणु को उदासीन करता है। तो अम्लता होती है क्षार की। अम्लता किसकी होती है? क्षार की अम्लता होती है। और जितने H प्लस, जितने OH माइनस त्यागता है वो उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता। पहली बात, अम्लता किसकी होती है? क्षार की। कितनी होगी? जितने OH माइनस त्यागता है, जितने OH। अब देखो एग्जांपल, NaOH की क्षारकता होगी अपने पास 1, NaOH की अपने पास अम्लता होगी 1, इसकी अम्लता हो जाएगी 1। KOH की बात करेंगे अपने पास, KOH की हो जाएगी 1। तो अम्लता और क्षारकता के बारे में क्लियर हो गया अपने पास। एक बात और ध्यान रखना कि अम्लता जितनी ज्यादा, क्षारकता जितनी ज्यादा होगी, जैसे 3 है तो वो अम्ल उतना ही प्रबल हो, ये जरूरी नहीं है। अम्लता और क्षारकता केवल H प्लस और OH माइनस त्यागने से संबंधित है। इनकी प्रबलता से अम्लता और क्षारकता का कोई रिलेशन नहीं है। प्रबलता अलग चीज है, अम्लता और क्षारकता अलग चीज है। धन्यवाद।